चाणक्य नीति के तीसरे अध्याय का 10वां श्लोक हमें सिखाता है कि कैसे बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए छोटी छोटी कुर्बानियां जरूरी होती हैं। चलिए सबसे पहले इस श्लोक को सुनते हैं और फिर हम जानते हैं कि इसका मतलब क्या है। त्यजेत एकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत। इस श्लोक में आचार्य हमसे कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी कुल की, किसी परिवार की रक्षा करने के लिए किसी एक इंसान को कोई बलिदान देना पड़े तो वो वैलिड है। वो आगे कहते हैं कि अगर किसी गांव को रक्षा करने के लिए किसी कुल को, किसी परिवार को बलिदान देना पड़े तो वो भी एक्सेप्टेबल है। और इसी तरह से अगर किसी गांव को, किसी कंट्री को, किसी देश को बचाने के लिए किसी गांव को बलिदान देना पड़े तो वो भी एक्सेप्टेबल है। और सिमिलरली जैसा कि हमने इन तीन में देखा, चौथा उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया है वो आत्मा की खुशी, आत्मा की संतुष्टि, आत्मा के संपन्नता के लिए उन्होंने कहा है कि अगर उसके लिए आपको पृथ्वी का भी त्याग करना पड़े तो वो एक्सेप्टेबल है। पर पहले हम इसके एक इनडेप्थ मीनिंग में जाएं, उससे पहले चलिए हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मुंबई जैसे एक शहर का एग्जाम्पल लेते हैं, जो कि बेसिकली अगर देखा जाए सो इट्स अ ग्रुप ऑफ स्मॉल टाउन्स दैट केम टुगेदर फ्रॉम अ ह्यूज सिटी टू फॉर्म अ ह्यूज सिटी। उन छोटे गांवों ने अपने अस्तित्व को कहीं ना कहीं मिटाया फॉर द लार्जर गोल टू क्रिएट अ सिटी दैट टू अ लॉट ऑफ एक्सटेंट इज प्रोवाइड्स फूड फॉर लाइक ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द नेशन, क्योंकि मुंबई की इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रांग है। सो यहाँ पर यूजिंग एन एब्स्ट्रैक्ट एग्जाम्पल आचार्य चाणक्य ये समझा रहे हैं कि आपको अपने बड़े सपनों और लक्ष्यों के लिए छोटी और तुरंत मिलने वाली सुविधाओं का त्याग करना पड़ेगा। आइए समझते हैं हाउ दिस रिलेट्स विद आवर मॉडर्न डे लाइफ्स। आज की दुनिया में ये संदेश हमारे प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में सीधा लागू होता है। आइए बेहतर समझने के लिए इसे कुछ पॉइंट्स में हम कवर करते हैं। सो फर्स्टली लेट्स स्टार्ट विद शॉर्ट टर्म सेक्रीफाइसेस फॉर लॉन्ग टर्म गेन्स। चाणक्य हमें ये सिखाते हैं यहाँ कि अगर आपके सपने बड़े हैं तो आपको आज की सुविधाओं और कंफर्ट का त्याग करना पड़ेगा। अगर आप अपनी लाइफ में लग्जरी और फ्रीडम चाहते हैं तो शुरुआती समय में अपने कंफर्ट जोन से निकलना ज़रूरी है। एक गांव अगर एक बड़े शहर का हिस्सा बनने के लिए अपनी जगह का बलिदान देता है, अपने नाम का, अपनी पहचान का बलिदान देता है, तो ये उसे प्रगति के रास्ते पर लेकर जा रहा है। वो उसे एक आने वाले बड़े शहर का एक हिस्सा बना रहा है। तो अगर अब आप इसे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एक एग्जाम्पल के साथ देखना चाहें तो एक किसी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का हम जर्नी देख सकते हैं। तो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको अपने हॉबीज़, लेट नाइट पार्टीज़ और अननेसेसरी एक्सपेंसेस को छोड़ना होता है और आपकी प्रायोरिटी जो है वो आपके गोल्स बन जाते हैं। इसी तरह से अगर हम एक स्टूडेंट के लिए देखें तो एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए उसे नेटफ्लिक्स पर बेंच करना या प्राइम पर अपनी फेवरेट वेब सीरीज़ देखना या फ्रेंड्स के साथ लेट नाइट गेमिंग सेशंस करना या सिंपली फेसबुक, इंस्टाग्राम पे रील्स देखना छोड़ना होता है, क्योंकि उन्हें वो टाइम पढ़ाई के लिए डिवोट करना होता है टू मीट द लार्जर गोल। सिमिलरली अगर हम फैमिली, पर्सनल पर्सपेक्टिव पे देखें तो मेंबर्स भी अक्सर सेक्रीफाइस करते हैं। दे विल कंसिडर द लार्जर गोल ऑफ बीइंग अ हैप्पी एंड यूनाइटेड फैमिली विद इमोशनल एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ओवर देयर शॉर्ट टर्म चॉइसेस। अगर इसमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमें कुछ देखना है तो हम माता पिता का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो कि अपनी खुशी के लिए, जो कि अपने बच्चों की खुशी के लिए अपनी खुशियों का त्याग कर देते हैं। उनके सपनों के लिए दे सेक्रीफाइस देयर ट्रैवल प्लान्स एंड ऑल लॉट ऑफ थिंग्स। सो सेक्रीफाइसेस का अगर हम रिलेशनशिप्स में देखें तो ये हमेशा एक बड़े और सुंदर पारिवारिक लक्ष्य को हासिल करने के लिए करे जाते हैं, लाइक इन अ फैमिली फ्रंट, इन अ पर्सनल फ्रंट। बट अगर हम प्रोफेशनल लाइफ में देखें तो यहाँ पर आपको जो सेक्रीफाइसेस हैं वहाँ ये आपको करियर में ग्रोथ के लिए आते हैं। तो जैसे लेट अस सपोज कि आप अपने करियर में एक्सीलेंस चाहते हैं तो आपको आज की छोटी सुविधाओं और टाइम पास एक्टिविटीज़ को छोड़ना होगा। यू विल हैव टू फोकस मोर ऑन योर पर्सनल स्किल्स का ग्रूमिंग के लिए, या फिर आपके जो वर्क के डेडलाइंस हैं उन्हें टाइमली मीट करना होगा टू बिकम द नेक्स्ट मैनेजर ऑफ योर टीम। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि एक सक्सेसफुल एथलीट अपने बड़े लक्ष्य के लिए कैसे वो जंक फूड, पार्टीज़ और लेजीनेस को छोड़ते हैं। इसी तरह से अगर कोई प्रोफेशनल हैं जो कि लीडरशिप रोल में हैं तो वो अपना समय और आराम छोड़ देते हैं एंड दे प्रायोरिटाइज
कि अपनी स्किल्स को ग्रूम करें और अपना नेटवर्क ज़्यादा स्ट्रांग बनाएं। सो इसी तरह से आपको आपके कंफर्ट जोन में रहकर कभी भी कोई बड़ा सपना पूरा नहीं कर सकते हैं। लास्टली जाने से पहले बस इसे एक बार हम स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से भी कनेक्ट करके देखते हैं। सो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में अगर हम इसे देखें तो श्लोक के अंतिम भाग में चाणक्य ने कहा है कि एक व्यक्ति को अपने आत्मा की मुक्ति या मोक्ष के लिए पृथ्वी तक का त्याग करना होता है। देखिए, अगर हम गौर से देखें तो ये एक बहुत ही गहरी बात है जो कि आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी को दिखाती है। अपनी स्पिरिचुअलिटी के लिए आपको दुनिया की माया और मोह का त्याग करना पड़ता है। जिस तरह एक तपस्वी अपनी शांति के लिए वर्ल्डली प्लेजर्स को छोड़ता है, वैसे ही हमें भी अपने अंदर की शक्ति पर ध्यान देना चाहिए। इसका अगर हम एक एग्जाम्पल लेना चाहें तो हम गौतम बुद्ध की बात कर सकते हैं, जिन्होंने अपने महल, संपत्ति और सुविधाओं का त्याग करके एनलाइटनमेंट की जर्नी की ओर कदम बढ़ाया एंड उन्होंने ये सारे सुख सुविधा छोड़ दिए। एक तपस्वी अपनी आत्मा के उद्धार के लिए इस दुनिया के मोह माया का त्याग करता है। तो लास्ट में जो उन्होंने इस चीज़ पर एम्फोसिस करा है, दिस क्लियरली रेजोनेट्स विद जो वो पूरे श्लोक में बताना चाह रहे हैं, दैट टू रीच दी हायर गोल you'll have to sacrifice these small things in your life. I hope ये मैसेज आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएँ। अगर ऐसा कोई इंस्टेंस है जो आप शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। बाकी अगर हमारा टॉपिक पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।